नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज संस्कृत विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 8वीं पाठ संख्या 8 अविश्वस्ते न अविश्वसेत अर्थात अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात जो विश्वास करने के योग्य ना हो, जिसकी प्रकृति विश्वास करने के योग्य ना हो, ऐसे व्यक्तित्व पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह का संदेश इस कथा में छिपा है। तो व्याकरणिक इकाइयों से अवगत होते हुए इस पाठ का हिंदी अनुवाद कार्य आज हम करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखें, एकदा जो है ये अव्यय पद है बच्चों। एकदा का अर्थ है एक बार, ये अव्यय है। एकस्मिन् वने, एकस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन। बच्चों ये विशेषण है, ये विशेष्य है। दोनों में विभक्ति और वचन समान रहता है, हम पहले जान चुके हैं इसके बारे में। एक बार एक वन में एक है श्रीगाल है, यहाँ फिर एक है बच्चों, ये विशेषण है। और श्रीगाल है, ये विशेष्य है। एक शियार भोजनम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति स्म। भोजनम प्राप्तुम, भोजनम द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्राप्तुम में प्र उपसर्ग है बच्चों, आप धातु और तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम शेष रहता है। इसका चतुर्थी विभक्ति अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, प्राप्त करने के लिए। इतस्ततः ये भी अव्यय पद है, यहाँ वहाँ भ्रमति स्म, भ्रमण करता था या घूमता था। स्म पद जुड़ने से लट लकार लंग लकार क्या अर्थ देता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार एक वन में एक सियार भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर भ्रमण करता था या घूमता था। तदैव संधि विच्छेद करेंगे बच्चों। तदा धन एव, आ वर्ण के बाद ए वर्ण आने से यहाँ वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि। वृद्धि संधि का उदाहरण है तदैव, तभी, सह मुष्काणाम, सह तत्शब्द पुलिंग प्रथमा एक वचन, वह मुस्काणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मुष्क पुलिंग शब्द से वह, तभी उसने मुस्कों के समूहम दृष्ट्वा, समूह को देखकर, दृष्ट्वा में दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय है, भूतकालिक प्रत्यय है। समूह को, उनके समूह को देखकर, तान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सह तौ ते तम तौ तान, पुलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन, समूह को देखकर उनको खादितुम चिंतयति। खादितुम में ऊपर जब हमने पढ़ा, यहाँ खाद धातु तुम उन प्रत्यय है, यानी खाने के लिए या खाने की, उनको खाने की के विषय में सोचता है। तस्य मूषक समूहस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। उस मूषक समूह के राजा, राजा अर्थात पर्यायवाची नृप है, राजा, हष्टः पुष्टः आसीत। उस मूषक समूह का, उस जो चूहों का जो समूह था, उसका जो राजा था वो अत्यंत हष्ट पुष्ट था, यानी कि शक्तिशाली था और शरीर से जो है वो हेल्दी था, स्वस्थ था। तो आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रीगालः मूषक समूहम अनुसरति। सियार ने प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, मुस्कों के यानी कि चूहों के समूह का अनुसरति, अनु उपसर्ग है बच्चों, यहाँ अनुसरण करने अर्थ में इसका प्रयोग है, यानी उनका पीछा करता है। तान मुस्कान खादितुम इच्छन,
ये भी विशेषण विशेष्य है बच्चों, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, दोनों द्वितीय विभक्ति एक वचन है। उन चूहों को खादितुम इच्छन्, खाने की इच्छा रखता हुआ, खाने के लिए खाने की इच्छा करता हुआ, सह वह मुषकाणाम बिलस्य समीपम गच्छति, वह चूहों के बिल के समीप जाता है। देखो यहाँ समीपम जो है वो उपपद है और इसके योग में यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, ये देखेंगे आप, बिल से, यानी कि उन चूहों को खाने की इच्छा से वह चूहों के बिल के पास जाता है। सह वह श्रीगाल है, वह सियार, ये भी विशेषण विशेष्य है बच्चों। ये भी विशेषण विशेष्य है, सार्वनामिक विशेषण है। वह सियार, किंचित ये अव्ययपद है। चिंतित्वा, चिंतित्वा में चिंत धातु त्वा प्रत्यय है, सोचना। वह सियार कुछ सोचकर मुषकाणाम बिलात बही सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति, यानी कि वह सियार कुछ सोचकर चूहों के बिल से बाहर, बही योगे ये उपपद है, बही योगे पंचमी, यहाँ बिलात में पंचमी विभक्ति है, बही के बही उपपद है और इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वह सियार कुछ सोचकर चूहों के बिल से बाहर सूर्यम प्रति, प्रति योगे द्वितीया, ये भी उपपद है, तो सूर्य के प्रति, सूर्य की ओर, उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति, दोनों तृतीय विभक्ति एक वचन है, खुले मुख से तिष्ठति ठहरता है, यानी कि वो जो है वो सियार कुछ सोच करके चूहों के बिल से बाहर सूर्य की ओर मुंह खोल करके खुले मुख से वहाँ ठहरता है। अन्यस्मिन दिवसे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। दूसरे दिन, अन्य दिन, प्रातः है, सुबह, मुष्काः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, श्रीगालम दृष्ट्वा, सियार को देखकर, ये कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, दृष्ट्वा देख करके, ऊपर विपणाम में दृश्य धातु तुम त्वा प्रत्यय है, यहाँ हम पढ़ चुके हैं ऊपर। चकिताः भवन्ति, दूसरे दिन प्रातः है, चूहे सियार को देखकर चकित हो जाते हैं। क्यों? मूषक राजा तम पृच्छति, चूहों के राजा ने उससे पूछा, भवान एवं किमर्थम स्थितम अस्ति, भवान का अर्थ है आप, एवं ये अव्ययपद है, यानी कि इस तरह, किमर्थम किस लिए, ये भी अव्ययपद है। स्थितम अस्ति, कि भवान एवं किमर्थम स्थितम अस्ति, प्रश्न पूछा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं मुंह खोल करके। तो श्रीगालः आवदत्, सियार ने कहा, यदि अहम चतुरः पादान धरायाम स्थापयिष्यामि, यदि ये अव्ययपद है, अहम ये करता है, मैं, चतुरः पादान, चारों पाँव को, धरायाम स्थापयिष्यामि, धरायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, धरा शब्द से अधिकरण कारक है, कि वो कहता है कि यदि मैं चारों पाँव को धरती पर स्थापिष्यामि, रखूँगा, तदा, तब, ये भी अव्ययपद है बच्चों, तब पृथ्वी अधः गमिष्यति, ये भी अव्ययपद है, तब पृथ्वी जो है नीचे आ जाएगी, अधः मतलब नीचे, अतः अहम एवं स्थितम अस्मि, अतः ये भी अव्ययपद है, इसलिए अहम एवं स्थितम अस्मि, एवं फिर अव्ययपद है। कि मैं
इस तरह से खड़ा हूँ। यानी उसने कहा कि अगर मैं चारों पाँव धरती पर रखूँगा तो धरती जो है वो अधः गमिष्यति, नीचे चली जाएगी। इसीलिए जो मैं अपने दो पाँव को उठा कर रखता हूँ हमेशा, अर्थात वो परोपकार का भाव प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, जो आज हमने पाठ पढ़ा, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। व्याकरणिक इकाइयों से संबंधित आपके पास जो कार्यपत्रक भेजा जाता है या जो परीक्षा ली जाती है, उस इनमें से प्रश्न जो है उसमें पूछे जाते हैं आपसे। इसीलिए इन सभी चीज़ों का बड़े ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।